से भक्त, रसे रमना, तासे तुरंत। भगवान की भक्ति में तुरंत से ही जो रमा हो उसका नाम भक्त भरत कहे जाते। अब तीसरे लाला शत्रुघ्न जी को गोद में लिए और शत्रुघ्न जी का नामकरण बड़े ध्यान से कर रहे हैं। इनके नाम का जो अर्थ है ना बड़ा विचित्र है महाराज। नामकरण करते हुए वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सुमरण करने मात्र से, नाम को बोलने मात्र से शत्रु का विनाश हो जाए। उनका नाम शत्रुघ्न, शत्रु हर जो शत्रु का हनन कर दे, मर्दन कर दे, मार दे, उसका नाम शत्रुघ्न। आज का शत्रु सबसे बड़ा कौन? हमारा आपका शत्रु आज से सबसे बड़ा कौन जानते हैं? नहीं जानते। शत्रु माँ ढेर सारे पड़े होंगे महाराज, लेकिन आप बताने से डर रहे हैं कहीं वो भी आया होगा तो। कथा में कहीं आपका शत्रु भी आया हो और आप नाम ले लो तो फिर घर जाने के बाद लाठी चार्ज हो जाए। वैदेही जी आई मार कर के चली गई। आज ज्यादातर देखा जाए तो हमारा शत्रु हमारा पड़ोसी होता है। जैसे भारत का पाकिस्तान है ना, आज ज्यादातर हमारा शत्रु हमारा पड़ोसी होता है। चाहे वो भारत का पाकिस्तान हो, चाहे हमारे घर के बगल में रहने वाला मेरा पड़ोसी। तो ये मत सोचिएगा कि वैदेही बताई थी कि शत्रुघ्न का नाम जपने से शत्रु का नाश होगा, तो आधे से जपा लगे पड़ोसिया का नाश होने लगेगा। आपको एक कथा बताएं, अब आ गया है ध्यान में तो सुन लीजिए। एक बड़े सज्जन थे और भगवान के अनन्य भक्त थे। खूब पूजा पाठ करते थे, खूब पूजा पाठ करते थे। एक दिन स्वप्न में भगवान उन्हें दर्शन दिए और दर्शन देने पर बोले, तुम्हारी भक्ति से, पूजा पाठ से प्रसन्न हो, तुम हमसे वरदान मांगो। और वो वरदान क्या मांगा? जल्दी जल्दी में मांग लिया, हे भगवान आप हमें ऐसा वरदान दो जिससे जो कुछ भी मैं जीवन में कभी मांगू आपसे तो हमें तो दीजिए ही, पर हमारे पड़ोसी को हमसे 2 गुना दीजिए। ऐसा पड़ोसी अगर सबको मिल जाए तो क्या बात है। हाँ, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो पूजा पाठ करके भगवान से 1 मांगेगा, 2 गुना आपको मिलना। हाँ, ऐसा पड़ोसी बड़ा कम मिलता है ना भाई। अब वो मांग लिए, भगवान तथास्तु कह के चले गए। कुछ समय बीत गया, धीरे धीरे वो बात स्वप्न की थी, मन से निकल गई। और उन जो भक्त जी थे उनका लड़का बड़ा हुआ और गया परीक्षा देने, आईएएस की परीक्षा देने। परीक्षा में बैठा तो दौड़ते हुए भक्त जी अपने भगवान के पास आए, हे भगवान आज आपके दास का बेटा परीक्षा में बैठा है, उसे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर दीजिएगा, वो ये नौकरी पा जाए, बहुत मेहनत किया है। भगवान तो वरदान दिए थे कि तुम जो मांगोगे दूंगा। बोले तथास्तु। पढ़ने लिखने वाला लड़का था, पास हो गया, लेकिन पड़ोसी के 2 लड़का वहां चबल्लू, तनिको पढ़ा लिखा नहीं, दोनों आईएएस हुई। पड़ोसी का देन, इनका पढ़ा लिखा लड़का इनके मांगने पर, इतना पढ़ने पर आईएएस बना, और दूसरे के यहाँ बगल वाले के यहाँ जो कभी पढ़ना जानता ही नहीं था वो बिना पढ़े आईएएस बन गया। पड़ोसी को नहीं पता था। अब ये इनका लड़का पास हो गया था, आईएएस बना था, तो गांव में लड्डू बांटना आरंभ कर दिए। गांव भर में सबके घर लड्डू लेके गए
पड़ोसी के घर गए तो बोले आपका बेटवा, आपका बेटा है आईएएस पास कर। ऐसे तो कहते हैं ना आप सब, अपना थोड़ी ना बताते हैं। आपका आपका है, अरे हमारा क्या, आप ही का लड़का है, ऐसे ही कहते हैं। तो वह बेचारे यही बोले कि आपका लड़का आईएएस की परीक्षा बड़े अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किया है, ये लड्डू खाइए, मुंह मीठा कीजिए। तो पड़ोसी बोले रुके रहो महाराज, खड़े रहो। दौड़ के अंदर गया, रसगुल्ला लेके आया। अब बोला महाराज आप मुंह मीठा कीजिए, आपका लड़का हुआ है। आप बोले ना अभी अभी हमको हमारा लड़का हुआ है, तो आप लड्डू क्यों बांट रहे? हम मगन है, हम आपको रसगुल्ला खिलाते हैं, हमारा लड़का आईएएस हुआ है। पड़ोसी चौंक गया कि मतलब पहली बार किसी पड़ोसी के सुख में पड़ोसी सुखी हुआ है। आज की यही बड़ी विडंबना है, हमारे दुख का कारण पड़ोसी का सुखी होना है। सबसे बड़ा दुख का कारण पड़ोसी सुखी कैसे हुई गई। रात की नींद उड़ जाती है पड़ोसी के सुख को देख करके, सबसे बड़ा दुख का कारण। तो वो सोचने लगा कि मेरा पड़ोसी मेरे बेटे के आईएएस बनने पर रसगुल्ला खिला रहा है, उसे नहीं पता था किसका भी बेटा हुआ है आईएएस। ये कैसे हो सकता है, इतना अच्छा पड़ोसी। भगवान करे ऐसा पड़ोसी सबको मिले। और 2 रसगुल्ला खिलाया, रसगुल्ला खाए, लड्डू दिए, घर चले आए। उड़ती पड़ती खबर में पता चला कि फला व्यक्ति का एक लड़का बना और उनके पड़ोसी के जो फलाने हैं उनके 2 लड़का बन गया। तब रसगुल्ला समझ में आया कि 2 रसगुल्ला किस चीज का था। ये हमारे लड़के की खुशी में नहीं, अपने लड़के की खुशी में खिलाया। अब वो विचार करने लगा कि इसका लड़का तो कभी कहीं पढ़ने नहीं गया, प्राइमरी में तो गया ही नहीं, प्राथमिक पाठशाला में तो गया ही नहीं, और ये आईएएस का रैंक इतना कैसे पास कर लिया। विचार करने लगा, सोचने लगा महाराज यही पड़ोसी के सुख में हमारा दुख। विचार करते करते बात याद आ गई, ओहो ये तो हमारे वरदान के कारण हुआ है कि इनके ऐसे चांडाल बच्चे आईएएस बन गए। बोले ठीक है रुको, फिर जब हम आईएएस बना सकते हैं देखो फिर का बनाते हैं। अब गया दरबार में, बोला सरकार, हे ठाकुर जी, जो लड़का हमारा आईएएस हुआ है उसकी एक आंख फोड़ दो। अब समझ गए होंगे कि वरदान का मतलब क्या हुआ। इनके एक लड़का का फूटा, उनके 2 लड़का का फूटा, इनके एक लड़का का एक आंख फूटा और उनके दोनों लड़का के दोनों आंख फूटे। इतने में भी आनंद नहीं आया पड़ोसी को। फिर बोला हे सरकार, हमारे मुख्य द्वार पर, बिल्कुल द्वार पर बीचों बीच एक गहरा कुआं जल से भरा हुआ खुदवा दीजिए। खूब गहरा कुआं जल से भरा खोद उठा, और पड़ोसी के मुख्य द्वार पर 2-2 कुआं खोद उठा, जल से लबालब भरा। अब इसका एक लड़का ये हुआ था और एक ही आंख अंधी हुई थी और एक ही कुआं है, तो किनारे से एक आंख से देख के किनारे से निकल जाता, और दूसरी ओर पड़ोसी की 2-2 कुआं। वो अंदाज के भी अगर निकलना चाहे, आंखें तो दोनों फूट गई, वो अंदाज के भी अगर निकलना चाहे महाराज तो रोज हल्ला मचा, अरे गिरी गवा हो दौड़ के निकालो। प्रातः काल रोज शोर मचा रहता गांव में, फलाने का लड़का गिर गया कुएं में। दोनों जो आईएएस हुए थे अब कुएं में डुबकी लगाना शुरू कर दिए। तो ऐसा पड़ोसी तो भगवान ना ही दे, भला न करो तो महाराज बुरो न करो। पड़ोसी बढ़िया मिल गया तो आहा क्या बात, अब पड़ोसी गड़बड़ मिल गया, हाय हाय क्या बात है, रोते जीवन बीत जाए। वातावरण को शुद्ध बनाए रखते हैं पड़ोसी। अब आपके भी यदि किसी के पड़ोसी ऐसे हैं जो आपका भला नहीं देखते, तो ये मत सोचिएगा कि माला फिर शत्रुघ्न जी का नाम जपना शुरू करे तो ऐसे पड़ोसी का नाश होने वाला। ये पड़ोसी का नाश शत्रुघ्न जी नहीं करते हैं, ऐसे पड़ोसी को हनने नहीं आते शत्रुघ्न, वो तो ऐसे पड़ोसी को मारते हैं जो भगवान के मार्ग पर चलने में बाधा पैदा करे, भक्ति को आने में बाधा पैदा करे, ऐसे पड़ोसी को। जैसे कैकेयी जी के भक्ति का खंडन मंथरा की थी ना, तो शत्रुघ्न जी पहली बार किसी को मारे थे तो मंथरा को मारे थे, और ऐसे आसानी से नहीं, ऐसा हुमक कर लात मारे टूटे कुबर फूट कपार। कुबर था ना
मंथरा को, वो तो टूट ही गया, सिर भी फूट गया, फिर भी मन नहीं भरा तो पकड़ के उनके बाल को लगे घसीटने, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। बाबा भी क्या लिखते हैं, घसीटने लगे तो भरत भैया सील निधि थे, रुका दिए, जाने दो जो हो गया, अभी कर क्या सकती। ऐसे शत्रु को जो भगवान से मिलने में आपके बीच में और भगवान के बीच में बाधा उत्पन्न करे, ऐसे शत्रुघ्न का विनाश, ऐसे शत्रु का विनाश शत्रुघ्न करते हैं। अर्थात हमारे मन में काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष मात्सर ईर्ष्या जो बैठी हुई है, ऐसे शत्रु का विनाश शत्रुघ्न जी करते हैं। यदि ऐसे शत्रु का विनाश करना है तो आप अपने माले पर शत्रुघ्न जी के नाम का जाप कीजिए। नाम शत्रुघ्न जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। तीनों का नाम रखने के बाद लखन जी को गोद में लिख लिए और लखन जी महाराज तेज पुंज, वो कोई साधारण तो नहीं दिख रहे, सुकुमार भी नहीं, सहज भी सरल भी नहीं, बालेपन से इनकी चंचलता ज्यादा थी। गोद में लेने के बाद वशिष्ठ जी इनका नामकरण एक चौपाई में नहीं किए, बोले इनका नाम जो है एक चौपाई में पूरा ही नहीं होगा, पूरा पूरा दोहा दे दिए और कहते क्या है, लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्षण धाम राम प्रिय, जिसका लक्षण ही देखकर ही जिसको लगता हो कि राम के प्रिय होंगे और राम इनके प्रिय होंगे, उनका नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण जिनका लक्ष्य ही भगवान के चरणों में नित्य रहकर सेवा करना हो, उनका नाम क्या है? देखो, राम जी का नाम नहीं लोगे चल जाएगा, भरत भैया का नाम नहीं लोगे चल जाएगा, शत्रुघ्न भी एक बार क्षमा कर देगा, लेकिन लक्ष्मण जी जो है ना, उनके बाढ़ हमेशा धनुषे पे रहा। वो आपको सफाई देने का मौका नहीं देंगे, तुरंत बार छोड़ देंगे। इनसे डरो, सबका प्रेम से लो, तो इनका डर के कारण लो नाम लेके। जिनका लक्ष्य ही राम के चरणों में नित्य प्रतिदिन सेवा करना हो, जिनका लक्ष्य ही राम है, जिनका लक्ष्य ही राम का चरण शरण है, उनका नाम डर के कारण नहीं है कि प्रेम से। महाराज, चारों भाइयों का नाम रखा गया और इसी समय चारों भाइयों की जोड़ी बना दी गई। गुरुजी इसी समय जोड़ी बनाए। पालना 4 था, 2 मंगाए, 2 पालना आया, 2 पालने में एक में 2 और एक में 2, 2 करके लेटाए। श्याम गौर सुंदर 2 जोड़ी, निर्कही छवि जननी तोरी। माताएं अभी तक जो सुंदरता देखी थी, उससे भी बड़ी सुंदरता तब देखी जब एक सांवला और एक गोरा एक साथ लेटे एक पालने में। इतना सुंदर, इतना दिव्य दिख रहे हैं, क्या बताऊं आपको महाराज। आज माताएं दिव्य दर्शन कर रही हैं और दिव्य दर्शन करते हुए प्रेम स्नेह कर रही हैं। बार बार भगवान को पालने में लिटाती हैं, फिर उठाती हैं, फिर लिटाती हैं और फिर उठाती हैं। किसी ने कहा स्वर्ग कैसा है? आपको पता है स्वर्ग कैसा है? नहीं पता। इच्छा बड़ी है स्वर्ग जाने की, पता नहीं है, लेकिन मरने के बाद भगवान स्वर्ग ही दे, यही सबकी इच्छा रहती है कि नहीं रहती? कितने लोगों की है स्वर्ग जाने की इच्छा?
कोई स्वर्ग नहीं जाना चाहता? अरे मरने के बाद नरक में जाना चाहता, स्वर्ग में नहीं। स्वर्ग वाले हाथ उठाओ, कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता? लो महाराज, अरे स्वर्ग में नहीं जाओगे तो नरक में बचो ना। नरक में जाना है, नहीं जाना ना, तो स्वर्ग वाले हाथ उठाओ। इतना समझाए पे इतने लोग उठाए। अरे भगवान, अब ये ना कहना कि वैदेही जी कथा में करी स्वर्ग चला जाओ, तो वही नहीं भेजते। जब भी मृत्यु आएगी, बूढ़े हो जाइएगा तब मरिएगा। भगवान करे खूब बूढ़े हो जाओ, नाती पोते खिलाए लो तब। हाँ, अभी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जब भी मृत्यु हो तो स्वर्ग जाना चाहेंगे कि नरक जाना चाहेंगे? स्वर्ग जाना चाहेंगे ना। अच्छा चलो, स्वर्ग वाले जितने थे ठीक, नरक वाले हाथ उठाओ। एक लोग जाएंगे वहां भी। अच्छा ये बताओ, कुछ स्वर्ग वाले हो गए और एक नरक वाले हो गए, अब बीच वाले कहाँ जाएंगे? कहाँ जाने की तैयारी है? जो हाथ नहीं उठाए, जो दोनों तरफ हाथ नहीं उठाए, वो कहाँ जाने वाले हैं? यहीं रहना चाहते हैं। हमारी भी इच्छा यही रहने की है, ना स्वर्ग जाने का मन है ना नरक जाने का मन। हम भी यही रहना चाहते हैं। जानते हैं क्यों? स्वर्ग जाने में फायदा नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में परमात्मा कहाँ रहते? वो तो बार बार धरती पे ही आ जाते हैं छोड़ के स्वर्ग को, और हमें परमात्मा चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए। ज्यादा कहता है स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं। हमने स्वर्ग देखा नहीं है, कैसा है? सब कहते हैं बड़ा सुंदर है, वहां जाना चाहिए, लेकिन देखा नहीं है। अभिलाषाएं हैं स्वर्ग जाने की, पर देखा नहीं। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, किंतु स्वर्ग का देवता सामने। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। मन के बालक सलोना अवध भूप का, मन के बालक सलोना अवध भूप का, मेरे नैनों अब वर्ग सुख छा गया, मेरे नैनों में अब वर्ग सुख छा गया। स्वर्ग कहते किसे हो आनंद लीजिए, परमात्मा स्वयं आए हैं, स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, यही दर्शन करते हैं। आज भी हिस्सी दिशाएं कमल खिल गए, दिशाएं कमल खिल गए, आज भी हिस्सी दिशाएं कमल खिल गए। आज भी हंसी दिशाएं कमल खिल गए, टिमटिमाते दिए सभी जल
परियों ने मंगल सजाए मुझे, मन अनूठा नया चंद्रमा पा गया, मन अनूठा नया चंद्रमा पा गया। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। कोकिलाओं ने घोरा सुरस कुंज में, रागिनी चाही मंगल की अरि कुंज में। कोकिलाओं ने घोरा सुरस कुंज में, रागिनी चाही मंगल की अरि कुंज में। भाग्य के छबीले कलश में अहो, भाग्य के फूल छबीले कलश में अहो, प्रेम का फूल पीयूष बरसाया, प्रेम का फूल पीयूष बरसाया। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। स्वर्ग कहते जो निगम को अगम सूत्र मन को सुगम, देख सरगम मनोरम विषम और सम। जो निगम को अगम सूत्र मन को सुगम, देख सरगम मनोरम विषम और सम। देख सरगम मनोरम विषम और सम। दास गुरुवर, वो जो गुरुदेव भगवान कहते हैं, दास गुरुवर की दिग तूलिका पर वही, दास गुरुवर की दिग तूलिका पर वही, अपने सुंदर मधुर से लहरा गया, अपने सुंदर मधुर के लहरा गया। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। मन के बालक सलोना अवध भूप का, मन के बालक सलोना अवध भूप का, मेरे नैनों में अब वर्ग सुख छा गया, मेरे नैनों में अब वर्ग सुख छा गया। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, मन अनूठा नया चंद्रमा पा गया, प्रेम
की आवश्यकता नहीं है महाराज। स्वर्ग का देव धरती को स्वर्ग बनाने स्वयं आया है, हम यहीं स्वर्ग की अनुभूति कर लेते हैं। आज माताएं भी स्वर्ग ना जाने की इच्छा को मन में भगवान के जुगल जोड़ी को, युगल जोड़ी को, राम जी लक्ष्मण जी को दर्शन कर रही हैं। एक में राम लक्ष्मण लेटे हैं और दूसरे में भरत भैया और शत्रुघ्न जी लेटे हुए हैं। धीरे धीरे करके समय बीतता गया। भगवान आज बाल चरित्र को करना शुरू करते, उसके पहले एक शिष्य चरित्र थोड़ा सा और किए। एक दिन मैया भगवान को सजा धजा कर पालने में लिटाई, नहला धुला के काजल तेल को बढ़िया लगा दिया, पालने में लिटाई। भगवान सो गए। मैया सोची लाला सो रहा है, फटाफट सारे काम निपटा लूं, नहीं तो जगेगा तो रोने लगेगा। फटाफट स्नान किए। स्नान करने के बाद 56 भोगों का पकवान बनाई थी भगवान, अपने भगवान को चढ़ाने के लिए, और वो पकवानों को लेकर पूजा घर में पहुंची। ध्यान दीजिएगा, क्या आपको पता है कि उस समय दशरथ जी के घर में किस भगवान की पूजा होती, कौन से भगवान की पूजा होती थी? कौन से भगवान थे जिनकी पूजा दशरथ जी के घर में होती थी? मैया स्नान करके पकवान कौन से भगवान को चढ़ाने ले गई, आप जानते हैं? ध्यान दीजिएगा, श्री रंगनाथ जी। कौन? श्री रंगनाथ जी। उस समय दशरथ के घर में श्री रंगनाथ जी की पूजा होती। आप बाके बिहारी गए वृंदावन, जैसे बाके बिहारी की छवि है बिल्कुल वैसे श्रीरंग जी दिखते, बिल्कुल काली काली मूर्ति। हाँ, कहीं देखे कन्या की काली मूर्ति भी दिखती, पूरी काली। ऐसे ही श्रीरंगनाथ जी भी हैं। अब यहाँ नहीं होता, जब से यही दशरथ जी के बाद से यहाँ रंगनाथ की पूजा बंद होकर राम जी की पूजा शुरू हुई। कारण देखो, आज मैया सोने के थाल में पकवान सजा के ले आई, रंगनाथ जी के सम्मुख रख दी, भोग लगाई, पूजा कर ली। भोग लगा के बाहर आई, पूजा घर में ताला मारी और चली गई वहां जहां पकवान बनता है, रसोई घर में। भोग लगा के रसोई घर में चली गई। अब भगवान कुछ देर के लिए रख दी भोग, भगवान पाले, उसके बाद ले जाएंगे, सबको बांटेंगे प्रतिदिन की तरह। आज ऐसा नहीं हुआ। आज राघव जी पहुंच गए उस पकवान के पास, वही स्वरूप छोटा सा, जैसे मैया नाला दुला के काजल वगैरह लगा के बैठाई थी, सुलाई थी पालने में, बिल्कुल वही स्वरूप पूजा घर में पहुंच गए। अब पूजा घर में पहुंचने के बाद भगवान दोनों हाथों से 56 भोग का भोग लगाने लगे। दोनों हाथों से भोजन पा रहे हैं, वहां जो भोग लगाए भगवान का खा रहे हैं। अब बड़ी सी थाल है क्योंकि उसमें 56 भोग लगा हुआ है। इतनी बड़ी सी सोने की थाल, भगवान के छोटे छोटे हाथ, जहां तक पहुंचा भगवान खाए। काले काले घुघराले बाल, कुछ बाल में लगे, कुछ मुख में लबेड़े, और भगवान दिखते कैसे? नीले रंग के। नीले रंग के भगवान जी, काले घुघराले बाल, और जो भोग पा रहे हैं मक्खा माखन मिश्री खाए, सफेद रंग का माखन भगवान के काले बालों में और नीले सांवले सरकार के मुख में लपेटा हुआ है। बहुत ही सुंदर दिख रहे, इतने सुंदर लग रहे। अब जब छोटे छोटे हाथ जहां तक पहुंचे तहां तक का भोग खा लिया, अब दूर पड़ रहा है। थाल तो इतनी बड़ी, भगवान इतनी दूर तक पहुंचे, आगे पहुंचे ही ना। तो इधर उधर देखे, बोले कोई देख नहीं रहा है। क्या किए? थरवे में चढ़ गए। जहां तक खाए थे खाली हो गया था, तो चढ़ के उसी में बैठ गए। अब और सुंदरता बढ़ गई। नीले भगवान जी सफेद रंग का माखन खाए, काले रंग के बाल में लगाए, मुख में लगाए, और पीले रंग के थाल में बैठे। पीले रंग का थाल, नीले रंग के परमात्मा, क्या सुंदर, जैसे सोने की अंगूठी में नीलम जड़ा हुआ। सोने की अंगूठी में नीलम नगीना जड़ दिया जाए, उसी तरह से आज मेरे परमात्मा सोने की थाल में बैठे हैं, नीले रंग के, बड़े सुंदर दिख रहे। अब सारा भोग पा गए महाराज, 56 भोग जो चढ़ा था सब पा गए, कुछ नहीं बचा। अब इधर कौशल्या जी आई कि भोग को ले चल के सब में वितरित कर दिया जाए। मैया आई, दरवाजा खोली, देखी तो सारा भोग सपाचट, और मुंह में बाल में चारों तरफ लगा करके मुस्कुराते हुए राघव जी बैठे हैं छोटे से। मैया बोली, अरे
इसको तो अभी पालने में सुला के आई थी, यहाँ कैसे आ गया? मैया बोली हो सकता है अत्यधिक प्रेम करती हूँ, मुझे ऐसा दिख रहा हो। होता ना व्यक्ति जिससे ज्यादा प्रेम करता उसे वो हर जगह दिखाई देता है। आज मैया भी यही कर रही है कि मैं राघव से इतना ज्यादा प्रेम करती हूँ, हमें लगता है इसी कारण हमको यहाँ दिख रहा है, वो है नहीं तो ठीक है जाके पालने में देख लेती हूँ, अगर वो पालने में है तो ये मेरा भ्रम है। मैया दौड़ करके गई पालने में, देखी तो राघव जी सो रहे, और फिर दौड़ के यहाँ जब भगवान के कक्ष में आई, पूजा घर में आई, तो भगवान जी मुस्कुरा रहे। मैया समझ ही न पाए। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया न विशेषा। कोई और विशेषता है या फिर मुझे ऐसा लग रहा है मेरा मति ही भ्रष्ट हो गया है, भ्रमित हो गया है कि मुझे यहाँ वहाँ चारों जगह राघव दिख रहा है। राघव जी जब मैया को भ्रमित होते देखे तो क्या किए? देखे रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागहु कोटि को एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके हैं। सोचिए हमारे आपके हाथ में जो रोए होते हैं, एक एक रोए में आपका रोआ बड़ा मुलायम होता है, भगवान का रोआ सोचिए, भगवान जब इतने सुकुमार है तो वो कितना मुलायम होगा। लेकिन एक एक रोए में एक एक करोड़ ब्रह्मांड लटके महाराज, इतना बड़ा रूप बनाए कि सारा दिख रहा है। सोचिए कितना विशाल रूप रहा होगा, कितने ब्रह्मांड दिख रहे थे। मैया देखिए देखते ही महाराज मूर्छित हो गए। लाला फिर छोटे मैया होश में आई, निवेदन की राघव यदि आप बार बार अपना ये स्वरूप हमें दिखाते रहेंगे तो मेरे अंदर से ममता खत्म होकर के भक्ति जागृत हो जाएगी, मैं आप पर माँ का प्रेम न दे पाऊंगी और माँ का प्रेम न दे करके भक्तों की भक्ति देना शुरू कर दूंगी। आप ये चाहते हो कि आपको ममता वात्सलता ना चाहे तो ठीक है, आप ये रूप दिखाइए और मेरे मन में बचा रहेगा कि परमात्मा है, इनकी पूजा करो, सेवा करो, डांटो नहीं। भगवान निवेदन की एक नहीं मैया, आज के बाद ये स्वरूप हम आपको कभी नहीं दिखाएंगे। और इस तरह लीला भगवान करते करते थोड़े बड़े हुए, बाल चरित्र आरंभ हुआ। भगवान का अगला संस्कार कर्ण भेदन संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ, गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। भगवान परमात्मा है, अल्पकाल थोड़े ही समय में समस्त विद्याओं की ज्ञाता है, जिनसे विद्या स्वयं निकली उन्हें विद्या ग्रहण करने की क्या आवश्यकता, परंतु लीला है। सोचिए दशरथ जी चक्रवर्ती हैं, इतना विशाल उनका राज्य है, वो चाहते हैं तो अपने पुत्र के लिए विद्यालय नहीं विश्वविद्यालय खुलवा देते अयोध्या में कि मेरा बेटा कहीं और पढ़ने नहीं जाएगा, मेरे आंखों के सामने विश्वविद्यालय में पढ़े। इतना सामर्थ्य था उनका तो विश्वविद्यालय खुलवा देते, इतना सामर्थ्य था उनका कि एक नहीं अनेक शिक्षक लगवा देते, अनेक गुरु लगवा देते पढ़ाने के लिए राम जी को। लेकिन गुरुकुल की पद्धति थी महाराज, बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुकुल की पढ़ाई बड़ी कठिन होती महाराज, वहां दया भाव नहीं रहता है। आज क्या है, बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और कहीं जो शिक्षक है, टीचर, अध्यापक एक आक तमाचा आपके बच्चे को जोर से मार दिए तो बच्चा आएगा घर बताएगा और माता पिता पहुंच जाएंगे, काहे मारे? खिला रहे हो, पिला रहे हो, पाल रहे हो, पोस रहे हो, काहे मारे? ऐसे करने से बालक कैसा निकलता जानते हैं? बड़ा होने के बाद उंगली पकड़ाएगा, मम्मा पकड़ो और ले जाके वृद्धाश्रम छोड़ाएगा। इसका और कोई कारण नहीं, माता पिता ही है। संस्कार जो डालोगे वही बालक आगे चल के करेगा। जैसा आप संस्कार बच्चों को दो, क्योंकि सबसे बड़ी गुरु माँ होती है बच्चों की, प्रथम गुरु माँ होती है, उसके बाद और गुरु मिलते हैं, माँ ही पहली गुरु है। आप जो डाल दोगे, जो माहौल आपका घर का रहेगा, वो घर का माहौल आपके बच्चे में अवश्य आएगा। फिर गलती, अरे महाराज क्या बताए, हमारा जो बच्चा है बिगड़ गया है, कहा सुना मानता ही नहीं है, काम धंधा करता ही नहीं है,
महाराज क्या करे? महाराज क्या करे? जब बच्चा छोटा था तो दोनों प्राणी खूब झगड़ा करे, बच्चे के सामने गाली गलौज किए, बच्चा सीख लिया। और जब छोटा रहता है, जब बच्चा गाली देता है तो माता पिता को बड़ा आनंद आता है, खूब हंसते हैं। बच्चा जब छोटे में गाली देता है, और जब माँ बाप के बुढ़ाने के बाद गाली देता है, तब काहे नहीं हंसते? तब भी हंसना चाहिए। अरे जब छोटे में अच्छा लगा तो बड़े में भी अच्छा लगना चाहिए। बच्चा तो आपका ही है, तब बुरा क्यों लगता है? जो बुरा है वो बुरा ही लगेगा। इसलिए बच्चे में संस्कार डालिए, संस्कृति डालिए, मर्यादा डालिए, राम जैसे। जैसा संस्कार राम को मिला है वैसा संस्कार अपने बच्चों में डालिए। माँ की आज्ञा से पूरा राज्य त्याग दिए राम जी, वन चले गए। ऐसा संस्कार डालिए कि माँ की आज्ञा हो जाए तो बच्चा बलि भी चढ़ने को तैयार हो जाए। आइए मानस में सीखिए, मानस से बताएगा कैसे पालना चाहिए अपने बच्चों को। कहीं और मत जाइए, कोई और गुरु मत कीजिए, मानस को गुरु बनाइए। मानस सिखाएगा बच्चे का पालन पोषण कैसे करना है। मानस क्या है? मानस हमारा समझ नहीं, हर चीज देता है, बस लेने की आवश्यकता है। कुछ नहीं लेता, हर चीज देता है। आप डर करो। हर माँ को रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। जिन्हें पढ़ना नहीं आना आए, घर में जो पढ़ा लिखा हो उससे गवा कर सुनना चाहिए। आप में जब ये संस्कार रहेगा तो बच्चा अपने आप संस्कारी होगा। बच्चा गर्भ में रहे तो फिल्मी गाने मत सुनिए, अश्लील पिक्चरें मत देखिए। बच्चा गर्भ में रहे, भगवत गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए। देख भी रहे हैं तो राम का चरित्र देखिए, भगवान राम का चरित्र देखेंगे, सुनेंगे, गाएंगे तो बच्चे में अवश्य आएगा। अभिमन्यु गर्भ में ही थे ना महाराज, गर्भ में ही थे अभिमन्यु। सारी कहानी सीख दे, गड़बड़ मैया ने कर दी, सो गई अंत में। इसी से अंतिम द्वार नहीं खोल पाए। गर्भ में ही सीखे थे चक्रव्यूह को तोड़ना अभिमन्यु। गर्भ में ही संतान रहे, तब से ही सिखाइए उसको संस्कार मर्यादा। जन्म के बाद आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वयं संस्कारी होगा। राम जैसा संस्कार दीजिए, कन्हैया जैसा संस्कार दीजिए, भरत भैया जैसा संस्कार दीजिए, जो मरने के बाद भी आपका नाम रोशन करेगा। आप मर जाओगे फिर भी लोग कहेंगे फला व्यक्ति का बच्चा है। आपका नाम ऊंचा करेगा, यश प्राप्त कराएगा, पूरा खानदान यशस्वी करेगा। कल हमने आपको सोहर सुनाया था ना, सोहर की अंतिम पंक्ति क्या थी जानते हैं? राम जी को देखने के बाद, राम जी नहीं, जब भी लाल हो किसी के घर में, बच्चा हो, वशिष्ठ जी जैसा ज्ञानी हो, राजा जी जैसा दानी हो, महाराज दशरथ जैसा दानी हो और वशिष्ठ जी जैसा ज्ञानी हो। इतना ही नहीं, सबके सिरों का ताज हो, सबका गुमान हो, सबका अभिमान हो, सबका शान हो। ऐसा संतान आप संस्कार दीजिए अपने संतान को, ऐसा संतान जन्म दीजिए। महाराज आज गुरुकुल में आप बच्चे को पढ़ने नहीं भेजते, गुरुकुल में बहुत श्रम कराया जाता है। स्वयं के भोजन की व्यवस्था स्वयं बालक करता है, अपना ही नहीं अपने साथ साथ वहां के समस्त जो मित्रजन है, गुरुजन है, सबके भोजन की व्यवस्था। दिन में लकड़ियां काटो, भिक्षा मांगो, फिर भोजन बनाओ, खिलाओ, उसके साथ साथ पढ़ाई करो। बहुत बहुत कठिन होता है महाराज। ऐसे बालक संस्कारी होते हैं, ऐसे बालक को संस्कार मिलता है। ऐसे बालक को नहीं जो बचपन से ही अंग्रेजी बोलना शुरू करे, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट बोलना शुरू कर दे। गुड मॉर्निंग गुड नाइट तो बताई थी ना, दिन अच्छा बाकी दिन बेकार, सुबह अच्छी। गुरुकुल में जाएगा तो उसे गुड मॉर्निंग नहीं, शुभ प्रभात सिखाया जाएगा, शुभ रात्रि सिखाया जाएगा। निवेदन है संस्कार डालिए, संस्कृति दीजिए। हर बालक
राघव बने, माधव बने, ताकि हमारे भारत का नाम रोशन करे। क्योंकि अब आपका तो बुढ़ापा आने को हुआ है, इस भारत को सुंदर सजा करके युवा ही रखेंगे, जो आने वाली पीढ़ी है वही रखेगी। तो उनमें ऐसा संस्कार डालिए कि अपने इस भारत को सुसज्जित सजा करके रखें, संस्कारों से अलंकृत करके रखें, अनेकानेक मर्यादा रूपी आभूषण भारत मैया को पहना करके रखे। ऐसा संस्कार डालिए। ऐसा नहीं कि गली में बहनों का चलना दूभर कर दे, अनाचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार मचाए। अगर ऐसा संतान हो ना तो आपको पाप नहीं होगा, चोरी से उसके भोजन में जहर मिला के खिला दीजिए, मर जाए, जो भारत की संस्कृति पर दाग बने, कलंक बने। ऐसे संतान को जहर दे दो, मर जाए। ऐसे संतान से बढ़िया बाज होना ठीक है, लेकिन ऐसे संतान को भारत में विचरण मत करने दो। भारत की संस्कृति बचाओ भैया, आपके ही हाथ में भारत की संस्कृति है। भगवान बाज बना दे ठीक है, वो दर्द वो दुख झेल लेंगे, लेकिन ऐसा दुराचारी संतान कतई न दे। जो भी दे भारत की मर्यादा स्थापित करने वाला दे, भारत के संस्कार को बनाए रखने वाला दे, भारत की आन बान सम्मान पर आंच ना आने दे, स्वयं को मिटा दे लेकिन भारत को मिटना न दे। ऐसा संतान दो, नहीं तो विधाता संतान मत दो, हम बाजी ही ठीक। महाराज राम पढ़ने गुरु जी के घर गए, भगवान है फिर समस्त विद्याओं का अध्ययन करके पुनः लौट करके आए। अब राम जी कुछ दिन के लिए घर पर है, इसके बाद फिर घर छोड़ने वाले हैं। छत्री है, स्वभाव है शिकार खेलने का, राम जी शिकार खेलने जाते थे। जो भी राम के बाढ़ से जिस मृग को, जिस भी शिकार को राम का बाढ़ लगता था वो अमर हो जाता था, भगवान का धाम पाता था, भगवान का पद पाता था। एक दिन विश्वामित्र जी एक यज्ञ आरंभ किए और विश्वामित्र जी यज्ञ आरंभ ही किए थे कि सुबाहु और मारीच नामक दो राक्षस अपनी सेना समेत आए और यज्ञ को विध्वंस कर दिए। मांस मंदिरा मलमूत्र त्याग कर दिए, यज्ञशाला में अशुद्ध कर दिए। विश्वामित्र जी बड़े व्यथित हुए, दुखी हुए और बात मन में एक बात आई, विचार आया कि इन राक्षसों को इस धरती से नष्ट करने के लिए, इस धरती के भार को मिटाने के लिए दशरथ के घर अवध में भगवान का अवतरण हुआ है। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी हैं। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हर बीनु मरहि न निश्चर पापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हर बीनु मरहि न निश्चर पापी। गाधी अर्थात विश्वामित्र जी के पिताजी गाधी हैं। उनके विश्वामित्र जी के मन में विचार आया, चल करके भगवान को लाया जाए। जब राम जी का नाम रामचंद्र रखा गया तो सब तो प्रसन्न थे, एक लोग दुखी थे इस नाम से। सोचिए, राम जी के रामचंद्र नाम रखने से कोई दुखी क्यों हो सकता है? कभी सुने हैं कि कोई दुखी हुआ है? आज जान लीजिए, राम जी का रामचंद्र नाम पड़ा तो दशरथ जी दुखी हुए, कोई और नहीं हुआ। दशरथ जी दुखी हो गए। क्यों हो गए? कि भगवान हे वशिष्ठ जी, हमारे राघव का नाम रामचंद्र मत रखें। क्यों न रखें? क्योंकि हमारे सूर्य वंश में अभी तक एक ही चंद्र हुए हैं। हमारे सूर्य वंश में अभी तक एक ही चंद्र हुए हैं। उनका नाम क्या है? हरिश्चंद्र। अभी तक एक ही चंद्र हुए, कौन? हरिश्चंद्र। गुरुजी बोले कोई बात नहीं,
हरिश्चंद्र हुए तो क्या हुआ, रामचंद्र भी हो सकते हैं। आपको आपत्ति किस बात की है? बोले गुरुजी आपका कहना मान के मैं रामचंद्र तो रख लूंगा, चलो ठीक है, लेकिन मेरे राघव के भविष्य को देखकर बताइए, क्या इनके जीवन में कभी विश्वामित्र भी आएंगे? क्योंकि हरिश्चंद्र के जीवन में विश्वामित्र जी ही आए थे जो हरिश्चंद्र की दशा बिगड़ी थी। दशरथ जी बोले कि अगर ये रामचंद्र बन रहे हैं तो इनके जीवन में विश्वामित्र नहीं आने चाहिए, और आज विश्वामित्र आ रहे हैं। दशरथ जी डरते थे तो सिर्फ विश्वामित्र जी से, और जैसे ही नाम सुने कि विश्वामित्र जी बक्सर से चल के अयोध्या आए, दौड़े भागे। कौशल्या जी से बोले राघव को अंदर रखना, बाहर मत निकालना, जब तक वो बाबा न चले जाएं तब तक राघव बाहर नहीं आने चाहिए। और महाराज दशरथ जी जैसे सुने, कुछ अपने यहाँ के ब्राह्मणों को, संतों को लेकर दौड़ पड़े सीमा पर कि वहीं से काम हो जाए तो ठीक वहीं से लौटा देंगे। आए विश्वामित्र जी मिले, विश्वामित्र जी लौट करके आए। विश्वामित्र जी से मिलने के बाद विश्वामित्र जी को लेकर के राजमहल आए, राजमहल लेकर के राज सिंहासन पर बैठा दिया, और राज सिंहासन पर बैठाने के बाद बढ़िया पदवंदन किए, चरण धुले, खूब सेवा की। और सेवा करने के बाद अच्छा आप बताइए, सीताराम चरण वंदन करने के बाद अच्छा ये बताइए, आपके घर अचानक कोई संत आ जाए तो क्या आप उससे पूछेंगे हमारे घर क्यों आए? पूछेंगे? अरे हमारा बड़भाग्य, हमारा सौभाग्य कि हमारे घर संत पधारे। संत ईश्वर के समान होते, परमात्मा के समान होते। हम बड़भागी होते तब किसी संत का आगमन होता है, तो हम उनसे ये थोड़ी ना पूछेंगे हमारे घर क्यों चले आए। पूछेंगे? नहीं पूछेंगे ना। लेकिन आज महाराज दशरथ विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं, इतना डर है, इतना राम जी को खोने का डर है कि विश्वामित्र जी से अपना ज्ञान भूल करके प्रेम में इतने घुल मिल गए दशरथ जी कि पूछते हैं विश्वामित्र जी से, हे नाथ आपका यहाँ आने का कारण क्या है? आप यहाँ क्यों आए हैं? कहीं कारण आगमन तुम्हारा। हे भगवान, हे संत महात्मन, आप किस कारण से हमारे इस नगर में आए हैं? कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहा सो करत न लावहु बारा। एक क्षण नहीं लगेगा, तुरंत आपके मन की इच्छा को पूरी करेंगे। बताइए हमारे यहाँ आने का कारण क्या? बक्सर से चल के अयोध्या क्यों? ज्ञान पीछे हो गया, भक्ति आगे हो गई। भगवान का प्रेम भक्ति इतना कि आज एक साधारण संत विश्वामित्र जी नहीं है, बहुत क्रोधी महात्मा है। लेकिन दशरथ जी हर बात की चिंता छोड़कर उनसे पूछते हमारे घर क्यों आए हैं। तो विश्वामित्र जी को आज बुरा नहीं लगा कि हमारे आने पर ये ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। आज विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए और कहते हैं जब राजन आप पूछ रहे हो तो हम भी आपको बता दे हम किस लिए आए हैं। असुरी समूह सतावे मोही, असुरी समूह, असुरी समूह, असुरी समूह
परेशान करते हैं और मैं आपकी परीक्षा लेने आया हूँ और आप कह रहे हो ना कि एक छड़ भी नहीं लगेगा, एक छड़ भी नहीं लगेगा, तो हम आपकी इच्छा को पूरी जरूर कर रहे हैं। सुनिए मेरे मन की इच्छा क्या है। कहते हैं अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चर पद में हो बसनाता, निश्चर पद में हो बसनाता, निश्चर पद में हो बसनाता। महाराज जिस बात का डर था वही बात हो गई। राघव जी का ही खोने का डर था और राघव जी की ही बात विश्वामित्र जी करने लगे। विश्वामित्र जी बोले अनुज समेत देव रघुनाथा, राम को लक्ष्मण के साथ मुझे दे दीजिए, यही इच्छा है, दे दीजिए। निश्चरों को मार करके आप वो हमें भी स्नात करे, हमें भी निर्भय करे, भय से मुक्त करे। दशरथ जी बोले अरे महाराज, अरे मांगना है तो क्या मांग रहे, छोटे छोटे दो बालक, बड़े बड़े राक्षस, ये छोटे बालक बड़े राक्षसों से कैसे युद्ध करेंगे? आपको अगर आपके यज्ञ की रक्षा ही चाहिए तो ये दशरथ स्वयं चल रहा है ना, हमें ले चलिए, हम स्वयं चलने के लिए तैयार हैं, हम करेंगे आपके यज्ञ की रक्षा। छोड़िए वहां राक्षस हैं, तो आप ना अयोध्या की जितनी भूमि चाहिए उतनी भूमि ले लीजिए, पूरी भूमि देने को तैयार, जितना व्यवस्था चाहिए अनेकानेक गौ आदि भी दान के लिए दे दूंगा यज्ञ में। और सपत्नी पूरे परिवार समेत कहो तो अवध को ही छोड़ के चले जाए, पूरी अवध ही ले लो, अवध ले लो, अवधपति ले लो, दोनों समर्पित है आपके चरणों में, लेकिन अवध के प्राण को मत मांगो। अवध देने को तैयार हूं, अवधपति अर्थात दशरथ देने को तैयार हूं, लेकिन अवध के प्राण को नहीं दे सकता। सब कुछ सह सकता हूं, पर ये हे नाथ, हे मुनिश्रेष्ठ, आपको पता होना चाहिए, चौथे पन पायऊ सुत चारी, हाँ चौथे पन पायऊ सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहे विचारी। हे नाथ, चौथे पन में तो संतान की प्राप्ति परमात्मा ने दी, अभी ठीक से उनके साथ रह भी नहीं पाया, खेल भी नहीं पाया, और आप क्या मांग रहे हैं? थोड़ा विचार कीजिए, सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मेरे राम को, मेरे राघव को मुझसे मत मांगे। आज दशरथ जी व्यथित होकर के रोते हुए कहते हैं, राघव को मैं न दूंगा। स्पष्ट मना कर रहे हैं दशरथ जी, एक संत को द्वार पर महाराज दशरथ मना कर रहे हैं। सोचिए भगवत प्रेम हो तो ऐसा हो। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव
हे नाथ, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, 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 पर मैं न जी सकूंगा रघुचंद्र को बिन निहारे, पर मैं न जी सकूंगा रघुचंद्र को निहारे। कौशिक कौशिक सिहर रहे हैं के कौशिक हर रहे हैं, मेरे अंग करते करते, मेरे अंग करते डरते राघो तुम्हें न दूंगा, राघो मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते राघो तुम्हें न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। प्रयत्न चौथे पन में सुचार मैंने पाया, 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 पितु मातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाया, पितु मात पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाया, पितु मातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाया, पितु मात पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाया, लोचन चकोर तन्मय, लोचन चकोर तन्मय, छवि पान करते करते, छवि पान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, ओ मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना
चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। 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 मंगल भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल। सींचे कृपालु तर को सींचे कृपालु कर को मृदुपान झरते झरते मृदुपान जरते जरते राघो मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे। मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते यह दान करते करते राघो तो मैं न दूंगा। राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई। 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 गुरुवर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। गुरुवर प्रभु को देते बनता नहीं गुसाई। गुरुवर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। गुरुवर प्रभु को देते बनता नहीं गुसाई। कहयूं चरण पड़े कहयूं पड़े चरण पड़ मृगनीर धरते धरते मृगनीर धरते धरते राघो राम शिशु को ले गो। राम शिशु को सुख बोध भरते भरते सुख बोध भरते भरते राघो मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते यह दान करते करते यह दान करते करते मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा।
आज महाराज दशरथ जी के आंखों से आंसू गिर पड़े विश्वामित्र जी के चरणों में बातें कहते कहते, और अंत में विश्वामित्र जी मानकर उठकर जाने लगे। सामने से वशिष्ठ जी आ गए। वशिष्ठ और विश्वामित्र में बड़ी दुश्मनी महाराज। विश्वामित्र जी एक बार क्रोधित होकर वशिष्ठ के पुत्रों की हत्या कर दिए थे। इतना कटुता, इतनी शत्रुता होने के बाद भी मेरा राम जोड़ने का काम करता है। आज राम के कारण दो संत जुड़ गए, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी बोले, वशिष्ठ जी देखिए अपने चेले को, आज अपने द्वार से एक संत को खाली हाथ भेज रहा है, एक साधु को खाली हाथ भेज रहा है। तब वशिष्ठ जी बहुत प्रकार से मनाते हैं किसको? दशरथ जी को। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहुविधि अर्थात बहु की विधि, समझ रहे हैं? बहू की विधि दे दो इनको, ये तुम्हारा बेटा लेके जाएंगे, बहू के साथ तुम्हें लौटाएंगे। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, बहू की विधि को समझाए। दशरथ जी भी मान गए महाराज कि बहू आएगी, इससे बढ़िया और क्या हो सकता। दान संत को करने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। शास्त्र कहता है जितनी कमाई करो उतनी उस कमाई का दशांक दान कर देना चाहिए, तब तो आप प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे। बाकी आपका जीवन है, आपकी मर्जी है, जैसा मन करे वैसा रहो, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन यदि आप दशांक अपने कमाई का 10वां अंश भी दान कर देते हैं तो जीवन आपका सुखमय हो जाएगा महाराज। और ब्राह्मण संत को देने से आपके भंडार में कभी कमी नहीं आएगी। आज दशरथ जी पुत्र दान दिए, 2 देते हैं और लौट कर कितना आता है? कहीं और दान करेंगे तो शायद 2 गुना आए, 4 गुना आए, लेकिन अगर संत को दान करेंगे तो 2 गुना 4 गुना नहीं 8 गुना लौट कर देंगे। राम लक्ष्मण गए थे और लौट कर कितने आए थे? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, मैया जानकी, मांडवी, उर्मिला और सुतकीर्ति, 8 लौटे। इसीलिए तो कहती हूँ नेक दिया करो, दान किया करो, लेकिन आप सब सुनते कहाँ? अच्छा ठीक, कल लेके आइएगा, ठीक कल लाइएगा ढेर सारा, जितना दान करोगे उसका 8 गुना लौटेगा। कल लेके आएंगे सब लोग ना। दान कीजिए महाराज, हमें ही नहीं, जरूरी नहीं हमें ही कीजिए, हमें कर देंगे तो 2 लाभ होगा। देखिए 2 लाभ कैसे? कि आपके यहाँ आपकी ब्यास बन के आई, दूसरा आपके घर में आपकी बिटिया बन के आई। राजा संत बेटी बिना भेंट न भेटी, राजा संत बेटी बिना भेंट न भेटी। छुच्छे हाथ नहीं मिले के चाहिए महाराज। खाली हाथ कभी भी राजा से मिलने जाओ तो उपहार लेके जाओ, संत से मिलने जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ, और बेटी से भी मिलने जाते हो तो कुछ ना कुछ लेके अवश्य जाते हो ना। इसलिए कल ढेर सारा लेके आइएगा, ठीक? कल भगवान का विवाह है, और विवाह में महाराज खर्चा पुर्चा तो लगबे करे, तो सब लोग मिल करके खर्चा कीजिएगा। और कल ना कंगना भी मिलेगा। सोचो आज तक किसी ने इतना शीघ्रता से आपके घर काम किया? ऐसा पंडित कोई मिला कि कल जन्म कराया अगले दिन विवाह भी रख देते? नहीं मिला होगा। इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रही हूँ, इतना शुभ शुभ काम, 1-1 मिनट, 1-1 दिन में बाबूजी पहले पोता दिलाई, अब पतोहू भी आएगा। महाराज कल आइएगा भारी संख्या में, ढेर सारा दान लेकर के, ठीक? कुछ लोग कल नहीं दे पाए, पछता रहे थे कि नहीं लाए, नहीं दे पाए, तो पछताइए मत, कल दुगना ले आइएगा, ठीक? पश्चाताप मत कीजिए। कल भगवान का विवाह है। भगवान ने जिन्हें पुत्री दी है उनको तो ठीक है,
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको विधाता ने पुत्री देने का सौभाग्य नहीं दिया, और कुछ लोग ऐसे दुर्भाग्यशाली हैं जिनको विधाता ने पुत्री दिया और वो गर्भ में ही मार दिए। माता पिता को जब वृद्धाश्रम छोड़ा जाता है ना, तो माता पिता कहते हैं बेटा ये दुख का भार अपने मन में मत रखना कि तुम्हारे माता पिता, मैंने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। ये दुख का भार अपने मन में मत रखना कि मैंने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाया। तुम्हारे जन्म के लिए ना मैंने 2-2, 4-4 बेटियों के गर्भ में ही आहुति दे दी है, उसका दंड तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। लड़के के चक्कर में 2-4 लड़कियों का गर्भपात करवाई हूं मैं। एक माँ कैसे करती है राम जाने, लेकिन जब बेटा मुड़ के जाने लगता है ना, तो माँ का दिल बोलता है बेटा मुझे यहाँ छोड़ के जा रहा, इस भार को मन में लेके मत जाना, खुश होके जाना, ये मेरे कर्मों का दंड है। तेरे जन्म के लिए, तेरे लिए, कुल के चिराग के लिए मैंने अपने गर्भ में 2-2, 3-3 बच्चियों को मारा है, उसी का दंड है कि तू आज मुझे यहाँ छोड़ के जा, भुगतना तो पड़ेगा ही। भगवान जिन्हें नहीं दिए हैं उन माताओं से आग्रह है, भैया लोगों से आग्रह है, कल जानकी जी का पाव पूजन संस्कार करके, कन्यादान करके जीवन के पुण्य को उदित कर लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है जिसका कोई मोल नहीं होता है। इसलिए कल कन्यादान करके जीवन को बड़भागी बना लीजिए, और जिन्हें कन्या दिए हैं वो भी इस दान को कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी कन्या है तो उसी को दे, यहाँ नहीं कर सकते। सब लोग कन्यादान कर सकते हैं, पाव पूजन संस्कार कर सकते हैं। आइएगा, जैसे हमारे घर में अपने बच्चों का आप सब विवाह इत्यादि कराते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर हमारे ठाकुर जी माँ जानकी का विवाह होगा। अब भगवान को लेकर विश्वामित्र जी चले, तो गुरु जी विश्वामित्र को देते समय दशरथ जी बोले, उस दिन मैं बोली थी विश्वामित्र भी राम जी के पिताजी हैं, याद है आप सबको? जब 4 विवाहों का उल्लेख की थी, अगुआ के बारे में बता रही थी, तब विश्वामित्र को पिता भी बताई थी। दशरथ जी ने आज राम को देते हुए विश्वामित्र जी को राम के पिता को बनाए हैं, और कहते हैं मेरे प्राणनाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं खो। हे मुनिश्रेष्ठ, आप अब इनको अपने साथ ले जा रहे हैं तो एक पिता की भांति रखिएगा, साधु संतों की भांति मत रखिएगा कि जैसे संत अपने घर पे लोगों को रखते हैं। आप पिता की तरह इनकी रक्षा कीजिएगा, इनकी हमेशा इनके पास इनके पिता के रूप में रहिएगा। इसी से विश्वामित्र जी कुछ दिन के लिए राम जी के पिताजी बनते हैं। 5 पिता हैं राम जी के, अब इसको कल बताएंगे विवाह में कौन कौन है राम जी के पिताजी। एक दशरथ हैं और एक विश्वामित्र हैं, 2 सिद्ध हैं, और जानने के लिए कल आइएगा तो बताएंगे। महाराज विश्वामित्र जी लेके आए, मार्ग में ताड़का का वध किए भगवान, ताड़का को मोक्ष दिए, शरण दिए। अब बक्सर पहुंचे हैं, यज्ञ आयोजन हुआ, भगवान स्वयं यज्ञ की रखवाली बन गए। धर्म की रखवाली जब परमपिता करने आया है तो समझ लीजिए महाराज कि उस धर्म का कभी हानि नहीं हो सकता। भगवान स्वयं यज्ञ की रक्षा करके और यज्ञ की रक्षा के साथ साथ यज्ञ को पूर्ण कराए, बिना विघ्न आए। सुबाहु मारीच को दंड दिए, मारीच को दंड दिए, बिना फरके बाण से मारे, जो 100 योजन पार जाके गिरता है, और सुबाहु का प्राण हरण कर लेते हैं। उसके बाद यज्ञ पूर्ण होता है। पुनः भगवान से विश्वामित्र जी कहते हैं एक यज्ञ और है राम जी, कौन सा? धनुष यज्ञ। एक यज्ञ धनुष यज्ञ, उसे भी पूर्ण कराइए और चल करके दर्शन कीजिए धनुष यज्ञ का। वो यज्ञ मिथिला में होगा, और आज भगवान मिथिला के लिए चल पड़े हैं। मार्ग में अहिल्या जी मिलेंगी, उन्हें तारेंगे, किस तरह तारेंगे और मिथिला कैसे पहुंचे और मिथिला में जाके कौन कौन सी लीलाएं किए, इसको सुनने के लिए, जानने के लिए कल समय से आकर के सब लोग कथा में आकर अपने आप को बड़भागी बनाइए और भगवान का पावन नाम जपते हुए बाड़ी को विराम करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम।
सब लोग गाइएगा, ताली भी बजाइएगा। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 हरे राम रामा हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। भजो रामा रामा राम सीता राम 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 राम। भज रामा रामा राम सीता राम राम राम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी ने पल में। यह नाम बताया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी ने पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम, मिल गया यही यही अवलंब नाम शिवरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम शिवरी को जंगल में। प्रहलाद इसे जपते थे सुबह शाम आठों याम। प्रहलाद इसे को जपते थे निस्वार्थ आठों याम। प्रहलाद इसे जपते थे सुबह शाम आठों याम। प्रहलाद इसे को जपते थे सुबह शाम आठों याम। हरे रामा रामा हरे राम राम, हाथ ऊपर करके एक साथ। ए हरे रामा रामा राम सीता हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। भजो रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 सीता राम राम सीता राम राम। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। राघव सरकार की जय। कौशल चंद्र की जय। जय जय श्री सीताराम। आरार्तिक्यं प्रारभ्यते जलेन शीतलीकरणं। हरि ओम। इदग्गो हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गो सर्वगणग्गो स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकशरणभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पायोरेतो अस्मासु दत्ता। आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की। आरती
दुलारी की। शीश पर किरीट मुकुट सोहे, शीश पर किरीट मुकुट सोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे। शीश पर किरीट मुकुट सोहे, शीश पर किरीट मुकुट सोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे। लखन सेवा बलिहारी की, लखन जनक दुलारी की, लखन सेवा बलिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। कपोलन पैल के झलके, कपोलन पैल के झलके, हसन पे बिजली सी चमके, हसन पे बिजली सी चमके। कपोलन पैल के झलके, कपोलन पैल के झलके, हसन पे बिजली सी चमके, हसन पे बिजली सी चमके। एक गजरारे गजरारे नयन की, लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। जय श्री राम। सरयू निर्मल नीरा, सरयू निर्मल नीरा, भरत रिपुदलन महावीरा, भरत रिपुदलन महावीरा। धन्य सरयू निर्मल नीरा, धन्य सरयू निर्मल नीरा, भरत रिपुदलन महावीरा, भरत रिपुदलन महावीरा। चरण सेवा धनुधारी दुलारी की, चरण सेवा बलिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की, आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की। जुग श्यामल का जोड़ी, ये जुग श्यामल का जोड़ी, भजोर मन सब माया तोड़ी, भजोर मन सब माया तोड़ी। ये जुग श्यामल का जोड़ी, ये जुग श्यामल का जोड़ी, भजोर मन सब माया तोड़ी, भजोर मन सब माया तोड़ी।
युगल बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की दरसहित युगल बिहारी के लखन सिय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की लखन सिय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी के लखन सिय जनक दुलारी के गुर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव